वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। प्रणाम ओम स्वामी जी। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिन परमार्थ हित निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। शनि प्रदोष शिव जी की आराधना प्रदोष काल सायं 4 से 7 बजे तक।
शिव आराधना का दिन है और आज त्रयोदशी रात्रि 11:06 तक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। अनुराधा नक्षत्र है दोपहर को 3:02 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाती है। आज है शनिवार और वर्षा ऋतु चल पड़ी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 1 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 31 से 40 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाएं, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 21 से 30 तक सार दर्शन किया। तो 30वें श्लोक में अर्जुन कहता है उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति विषाद शोकग्रस्त, उसके लक्षण कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष सरक रहा है, संस्कृत, मेरी चमड़ी बहुत जल रही है, मन भ्रमत, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अतः इसलिए मैं लड़खड़ा रहा हूं। अवस्था तुम न शक्नोषि, चक्कर आ रहे, लड़खड़ा रहा, जिसको चक्कर आते हो लड़खड़ाते। तो मोह की तीव्र जो आवेग होता है ना, उसके लक्षण है। विषाद शोक और मोह के तीव्र लक्षण में ऐसा होता है।
तो अर्जुन कह रहा है मैं इस युद्ध जो है कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध के विपरीत परिणाम को देख रहा हूं, इसके परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे मुझे। तो वो कह रहा है 31वें श्लोक में, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया है केशव, कम ब्रह्मा, ईश व विष्णु और महेश, जो त्रिपुटी स्वरूप है वह केशव है, परमात्मा। तो ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे शक्तिमान, सबसे सुंदर। अब उसकी कितने विशेष। तो उसने कहा हे केशव, हे परमात्मा, निमित्तानि च विपरीतानि, इस महाभारत युद्ध, कुरुक्षेत्र, ये जो स्वजनों के साथ युद्ध है, इसके लक्षण यानी शकुन अच्छे नहीं है। विपरीतानि, इसके विपरीत परिणाम दिख रहे हैं। पश्यामि, मैं देख रहा हूं। तो कहता है यहां मैं न हमारा, न कौरवों का, न विश्व में किसी का श्रेय कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। तो वह जो स्वार्थी मनुष्य अपने मैं मेरा मैं ही उसमें रुचि रखता है, उसके आगे वो बाहर नहीं, हम हमारा सब हमारे है, ऐसी बुद्धि उसकी। वो मैं और मेरा क्या है, मैं ये देवदत्त और मेरा ये परिवार, पैसा, पद और प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, बस इतना ही, मैं और मेरा। तो उसी में रुचि रखता है, फिर उसमें धर्म कर्म परमार्थ नहीं होता। क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म में स्वधर्म और परमात्मा के ज्ञान की सबसे अधिक महिमा है। जो स्वधर्म करेगा वही परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा। जो स्वधर्म से भ्रष्ट हो गया है उसको तो यह लोक, परलोक, स्वर्ग लोक, देवलोक भी नहीं प्राप्त हो सकते, वो तो दुर्गति को जाता है। और वो कहता है स्वजनम हत्वा, जगत में मनुष्य को सबसे अधिक मोह, ममता, माया, आसक्ति अपने स्वजन समुदाय में होती। तो स्वजन में खासकर जो अपनी पति पत्नी, परिवार, पैसे, भाई बहन, माँ बाप, तो एक परिवार होता है, उसमें एक समुदाय होता है, उससे जुड़े हुए दूसरे परिवार, ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल, वो दूसरे परिवार, वो स्वजन समुदाय बाद में आता है। कौन? पहले तो अपना स्वजन समुदाय, कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा परिवार। तो स्वजन समुदाय जो है उसमें इतनी आसक्ति और मोह होता है, तो उसके अधर्म को भी वो स्वीकार कर, उसके दुराचार, दुष्कर्म, दुराचार सब चलता है। कोई बात नहीं बेटे, चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी उसे सुधारने की कोई संभावना नहीं।
तो वह जो स्वजन समुदाय है उसको यहाँ इतने मोह आसक्ति से वो अपना कर्तव्य धर्म नहीं कर सकते। वो कहता है कि यहाँ तो स्वजनों को मारना पीटना तो है नहीं, यहाँ तो हत्या, यहाँ तो या तो मेरी हत्या होगी या उसकी हत्या होगी। कौरव सेना में हम बाण चलाएंगे, वो लोग हम पर बाण चलाएंगे। तो ये जो हमारे स्वजन को मार कर, बाणों से हत्या कर, श्रेय न च अनुपश्य, मैं न उनका कल्याण देखता हूं न हमारा कल्याण। मुझे किसी का कल्याण भला नहीं दिखता। स्वजन को मार के कभी किसी का भला नहीं हो सकता। शास्त्रों में भी कहा है वंशघाती महापापी, धर्मशास्त्र वेद शास्त्र, कि जो अपने वंश का नाश करता है, वध करता है, वो महापापी है। पापिष्टोत्तम, सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। तो ऐसा अर्जुन कहता है अनुपश्यामि, मैं दर्शन कर रहा हूं, देख रहा हूं, सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं। अनुपश्यामि यानी केवल आंखों से देखना नहीं, मन से सोचना, विचार कर रहा हूं। ऐसा मेरा विचार बन रहा है, ऐसा मेरा निश्चय बन रहा है। अब अर्जुन आगे जो है इस हस्तिनापुर राज्य के विजय सुख की आशा नहीं करता। कहता है इस स्वजनों को मारकर मुझे हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। ये अर्जुन का जो क्षणिक वैराग्य अविवेक से उत्पन्न हुआ, जो स्मशान वैराग्य है, तो वह क्षणिक होता है। वो कह रहा है कृष्ण, जो आकर्षित करते हैं, जो बुद्धि में ज्ञान प्रकाश लाते, विवेक लाते, मैं न विजयम, मैं इस हस्तिनापुर राज्य को जीतना नहीं चाहता, यानी इस युद्ध में जीतना नहीं चाहता, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध। विजयम न कांक्षे, आकांक्षा नहीं है मुझे यह महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं। क्योंकि मनुष्य को जब फल की कामना होती है तभी संसार के विषयों में प्रवृत्त होता है। बिना कोई कामना के कोई मनुष्य किसी भी विषय में प्रवृत्त नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत है कि भोजन की तृष्णा वाला, इच्छा वाला, भोजन की कामना वाला है, वही भोजन खाने में प्रवृत्त होगा या भोजन पकाने में प्रवृत्त। और जिसको भोजन की इच्छाएं नहीं है वो कहाँ होटल ढूंढेगा या कहाँ किचन में जाके अपना खाना पकाएगा, क्योंकि उसे खाने की इच्छा ही नहीं। खाने की भूख लगे, कामना है तो वो ढूंढेगा। वैसे ही कोई भी मनुष्य संसार में अपनी कामना के अनुरूप प्रवृत्तियां करता है। जैसी कामना व्यष्टि हो या समष्टि हो, आध्यात्मिक कामना हो, भौतिक कामना हो, दैवी कामना हो, पारमार्थिक कामना, जिसकी जैसी कामना है वो उसी अनुसार कर्म करता है, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति होना, कर्म करना, उसके पीछे कामना मुख्य सूत्रधार है। बिना कामना के प्रवृत्ति कर्म नहीं हो सकती। कहता है राज्य सुख को भी मैं नहीं चाहता, हस्तिनापुर का राज सुख। राज सुख क्या है?
बोले राजभोग होते बड़े बड़े, सारी सुविधा, सुस्वादु भोजन है, बहुमूल्य वस्त्र परिधान है, और बड़े बड़े आलीशान मोटे मोटे रहने के भवन है, बिछाने हैं, मोटर गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सेवक। ये राजभोग आप समझते हो कि राज्य भोग है? तो राजभोग या राज्य सुख को मैं नहीं चाहता। अब राज हस्तिनापुर राज्य का प्रयोजन तो केवल यही है ना कि हमें राजभोग प्राप्त हो। तो ऐसे भोग से और ऐसे राजसी जीवन से हमें क्या लाभ होगा? भोग विलास तो राजसी जीवन है ना। यानी अर्जुन अपना वैराग्य प्रकट कर रहा है, इससे कोई लाभ मुझे नहीं दिखता। संसार में कोई भी मनुष्य जो है अकेले इंद्रिय भोगों की लालसा बहुत कम करता है। उसकी इच्छा होती है मोटर गाड़ी बंगला भवन आदि सब अपने स्वजनों के, ये सब भोग चाहता है, अपने स्वजन परिवार मित्र। तो वो भोग अकेले नहीं चाहता। वही यहाँ कह रहा है आगे श्लोक नंबर 33 में, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। येषाम् अर्थे कांक्षितं राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। तो यहाँ वो कहता है कि ये शाम जिन स्वजनों के लिए हमें हस्तिनापुर राज्य भोग, राजभोग सुविधा सारी और जो राज सुख है कांक्षित चाहते हैं, उसकी आकांक्षा अपने स्वजनों के लिए करते हैं। तो ये सारा जो धन संपत्ति भूमि और जीवन की आशा को त्याग कर यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जिन स्वजनों के लिए हमें हस्तिनापुर राज्य चाहिए, वो हमारे कुरु वंश के सभी स्वजन, उन्हें धन संपत्ति की आशा भी छोड़ दी है और अपने प्राण की आशा छोड़कर प्राणान त्यक्त्वा, यानी अपने जीवन की भी आशा को त्याग कर, बचने की आशा छोड़कर ये महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में खड़े हैं, अवस्थिता, तैयार खड़े, अवस्थिता। तो ये अर्जुन का तर्क है कि मैं अकेले कोई भी राजभोग नहीं होता। राजभोग के लिए राजघराना होता है और राजघराने के साथ राजा राजभोग करता है। तो जिनके लिए हमें राजभोग चाहिए वो तो सब यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो कौन कौन खड़े वो कह रहा है अर्जुन आगे। ये जो स्वजन है मारे, वही युद्ध के मैदान में अपने सारे जीवन की आशा को त्याग कर खड़े हैं। उसको मारने की इच्छा उसे नहीं है। आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। सारे स्वजनों का नाम लेता है कि आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी आचार्य, पितरः कौरव पांडव छोटे बड़े भाई बहन, भाई सारे, पिता चाचा ताऊ, पुत्र, पुत्र भी द्रौपदी के है, दुर्योधन के है, सबके पुत्र भी मैदान में है। पौत्रा पुत्रा
पितामह दादा भीष्म आदि। तो ये युद्ध के मैदान में प्राण की आशा छोड़कर खड़े। मातुला मामे भी है, शकुनी आदि मामा भी उपस्थित। ससुराः द्रुपद आदि, द्रौपदी के पिता ससुर आदि। पौत्र, तो वह पौत्र भी उपस्थित है। शालाः साले, और सारे स्वजन संबंधी न, बहुत सारे संबंधी सारे इस युद्ध के मैदान में दोनों पक्ष में खड़े। दोनों पक्ष देख रहा है ना, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। तो अर्जुन को यहाँ युद्ध का मैदान नहीं दिखता, यानी उसको लगता है कि हस्तिनापुर में किसी का विवाह हो रहा है, पार्टी है या कोई विशेष पर्व है, तो सब इकट्ठा हो, सारे स्वजन है। अरे भाई, सारे सैनिक है, योद्धा है, दो पक्ष में युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो नहीं दिख। तो केवल युद्ध क्षेत्र में उसे अपने स्वजन रिश्तेदार ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे? मोहग्रस्त है ना, विषाद शोक और मोह के कारण। वो मोह के कारण शोक हो रहा है, विषाद हो रहा है, और ये दिख रहा है उसे, सोच रहा है, इसकी सोच विषादग्रस्त सोच है। और आगे कहता है अर्जुन, और भी वैराग्य प्रकट कर, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मधु यानी राग, आसक्ति, ये भी असुर है। अहंकार को भी असुर कहा है। तो अहंकार के नाश करने वाले केवल भगवान है। जीव स्वयं अपना अहंकार का नाश नहीं कर सकता, उसे भगवान की शरण जाना होगा। अहंकार से अहंकार का नाश नहीं हो सकता। इसीलिए मधुसूदन, अहंकार को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण। या ये राग आसक्ति, आसक्ति से आसक्ति नहीं नष्ट होती, भगवान की आसक्ति से संसार की आसक्ति छूटती। यदि दोनों जगह आसक्ति है तो नहीं चलता। भगवत आसक्ति है, भगवान में राग है, तो संसार में विराग, और संसार में राग है तो भगवत साधना में विराग होता है। तो ये मधुसूदन कहा कि ये मुझे मारने पर भी मैं तीन लोक का राज्य, यानी तीनों लोक, देवलोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक के लिए भी मैं इन स्वजनों को मारना नहीं चाहता। तो फिर ये हस्तिनापुर के राज्य की तो बात ही क्या है। महीकृतेनु किम, एक छोटे हस्तिनापुर राज्य के लिए स्वजनों का वध करना, ये भी मेरे सारे स्वजन है। तो वह भगवान को तर्क दे रहा है, और फिर कहता है आगे कि आतताई होने पर भी दुर्योधन आदि स्वजन हमारे स्वजन है, भाई है, चचेरे भाई। उस स्वजन को मारने से हमें पाप लगेगा, अधर्म प्राप्त हो, उससे हमें कोई सुख या प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो वो आगे कह रहा है श्लोक नंबर 36 में, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः।
हे जनार्दन, जनार्दन का प्रलय काल में सारी सृष्टि का संहार करने वाले को जनार्दन, प्रलय काले जनान अर्दयति इति जनार्दन। ये धृतराष्ट्र के पुत्र है कौन? दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव। इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? निहत्य न का प्रीति स्यात् जनार्दन। स्वजन है, इसे मारकर हमें कोई प्रसन्नता या खुशी कैसे हो सकती है? हाँ, एतान आतताई, कहता ये आतताई है, तो इन आतताई भाइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। हमारे भाई है, कौरव है, हम पांडव भी आतताई हो जाएंगे अपने भाइयों को मारकर, स्वजनों को मार। तो वो जो पाप है, जो अधर्म कर्मों से उत्पन्न होने वाला अदृष्ट शक्ति फल, इसमें मनुष्य की दुर्गति होती है, अनेक प्रकार के कष्ट जीवन में आते हैं। सारे कष्ट जो मनुष्य दुख भोग रहा है, दुख और कष्ट, वो अपने अधर्म पाप कर्मों का ही फल भोग रहा है। किसी को दोषित नहीं किया जाता कि इसके द्वारा, इसके कारण मैं दुखी हूं, कष्ट मुझे हो रहा है। कोई बाप बेटा भाई बहन किसी के कारण सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने अपने कर्मों के, तो अपने पाप कर्मों के अनुसार उसे जीवन में दुख आते हैं, और अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप जीवन में सुख आता है। तो सुख दुख पाप पुण्य कर्म फलम, अपने किए हुए कर्मों का फल ही आपको मिलता है प्रतिदिन। अब ये जो आतताई है, अग्नि दो गरश्चैव शास्त्रोन्मतो धनादय क्षेत्रदार हरंगीतान षड विद्यान आततायिनः। शुक नीति के अनुसार, धर्म शास्त्र की नीति के अनुसार आतताई को कहा कि जो किसी के घर में आग लगाने वाला है, उसे देखते ही मार देना चाहिए। किसी को विष देता है, खाने में जहर देता है, उसे भी देखते ही मार देना चाहिए। शस्त्र हाथ में लिए हमें मारने को आता है, ललकारता है, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, तो उसे पहले मार देना चाहिए। किसी के धन की चोरी करता है, वो भी आतताई, उसे भी देखते ही मार देना चाहिए। और जो किसी की भूमि संपत्ति हड़प लेता है, उसे भी देखते मार देना चाहिए। और कोई स्त्री का अपहरण करता है, उसे भी देख के मार दे। किसी भी स्त्री का अपहरण करता है, उससे जोर जबरदस्ती करता है, तो आतताई। ये बलात्कारी लोग हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो स्त्री का अपहरण करते, किसी भी स्त्री, तो उस आतताई को देखते ही मार देना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र की नीति। वो कहता है ये तो हमारे स्वजन है, मेरे भाई है, अपराधी है, आतताई है। आतताई का मतलब ही महापापी है, जालिम है। लेकिन मेरे स्वजन है, इसको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, हम भी आतताई बन जाएंगे। आज तक तो हम धर्मात्मा कहे जाते थे, आज के बाद विश्व में लोग कहेंगे, मीडिया वाले अखबार वाले छाप देंगे कि अर्जुन ने महापाप किया, अपने दादा को, अपने गुरु को, अपने भाइयों को मार गिराया। तो स्वजनों को मारकर हमें अपयश ही मिलेगा ना, और हम भी आतताई कहे जाएंगे। इसलिए अब अर्जुन ये तर्क देकर कहता है कि युद्ध न करना ही कल्याणकारी मेरे लिए।
अपनी बात कर रहा है। अब वो अर्जुन अपने स्वार्थ में आ गया, वो सबका धर्म हित भला कल्याण वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखा। युद्ध को न करना कल्याणकारी उसे दिख रहा है। वो कह रहा है तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ये तर्क देने के बाद अर्जुन कहता इसीलिए स्वजन है, इसीलिए हे माधव, माधव यानी माया के पति, लक्ष्मीपति। लक्ष्मी का मालिक केवल भगवान। ये मनुष्य लक्ष्मीपति बन के घूमता है, वो मूर्ख है। उसे पता नहीं कि दुनिया में जितनी भी संपत्ति है उसके मालिक भगवान ही है। वो तो केवल सेवक है, उसका विनियोग करे, धर्म करे। अपने स्वजनों धार्तराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि ये स्वजन को मार कर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे हमें शांति प्राप्त हो सकती है। सुख शांति मनुष्य जो भी करता है सुख शांति के लिए तो करता है, इसमें न सुख मिल सकता है न शांति। तो अधर्म को धर्म से जीतना धर्म है, लेकिन अधर्म को अधर्म से जीतना अधर्म है, यह सिद्धांत है। अब स्वजनों को जीवन देना धर्म है और स्वजनों की हत्या करना अधर्म है, लेकिन स्वजन यदि अधर्म में लिप्त है तो ये प्रश्न खड़ा हो, तो वहां उसे अधर्म से बचाना, वो अधर्म का दंड देना या अधर्म से उसे उपराम करना, तो ये आवश्यक। क्योंकि जैसे परिवार में, घर में, समाज में और जंगल में जब आग लगती है ना, तो पक्षी जो है जंगल का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही अर्जुन कह रहा है कि हमें युद्ध का त्याग कर देना चाहिए, इसमें किसी का कल्याण नहीं है। बोले अर्थशास्त्र हस्तिनापुर राज्य से भी बढ़कर धर्म शास्त्र है, और धर्म शास्त्र कहता है कि स्वजनों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन स्वजन अधर्म कर रहे, आतताई है तो क्या करें। भाई स्वधर्म आतताई ये अधर्मी है, हत्यारा है, तो फिर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए। फिर भी लड़ोगे, आप लड़ोगे, आखिर उसको फांसी की सजा तो मिलेगी। कहां तक लड़ोगे जब वो हत्यारा है, पता है, आतताई है। नहीं, वो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ये प्रश्न है ना। स्वजन का मोह है तो लड़ोगे, नहीं तो नहीं लड़ोगे। अर्जुन का कुल के नाश और पाप से बचने के लिए ये महाभारत युद्ध न करना उचित लगता है। वो कह रहा है आगे, यद्यपेते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कहता है अर्जुन कि मैं ये जानता हूं भगवान कि वो दुर्योधन कौरव सेना लोभ पचेतसः, वो लोभ से भ्रष्ट बुद्धि हो गई है, अविवेक वाली।
तो कौरव पक्ष जो है इसका परिणाम नहीं जानते, अनजान है कि युद्ध का दुष्परिणाम को नहीं देखते। वो अभिमान के, अहंकार के मद से अंधे होकर ये युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए। लोभग्रस्त है मनुष्य, लोभ से आहत, लोभ से भरा हुआ। तो सारे कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले मित्र द्रोह, मित्रों से विरोध करने से जो अधर्म, पाप, विश्वासघात होता है वो नहीं देख। भाई कुल का नाश तो बहुत बड़ी हानि है। भाई कुल में संस्कार अनेक पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से, कई लोगों, हजारों वर्षों से वो संस्कार पनपते हैं। तो कुल में जो होता है विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थ दर्शन, आचार, निष्ठा, वृत्ति, तपोदानम, नवधा कुल लक्ष्य। श्रेष्ठ कुल बनना भी कोई आसान नहीं। सृष्टि में बहुत सारी माया के बीच में श्रेष्ठ कुल होना, वो कुल के आचार, विनय होना, विद्या होना, प्रतिष्ठा होना, तीर्थ दर्शन होना, भगवत निष्ठा होना, धर्म वृत्ति होना, शारीरिक वाचिक दान, तप होना, सात्विक दान होना, ये सारे तो कुल में होते हैं। जो श्रेष्ठ कुल है, ये संस्कार आसानी से नहीं आते, लेकिन जाते हैं तो थोड़ी एक क्षण में चले जाते। कई पीढ़ियों का तप एक ही पुत्र नाश कर सकता है। तो जनार्दन, ये कुल की परंपरा के नाश से उत्पन्न दोष को हम जानते हैं। तो इस अधर्म से, इस पाप से उपराम होना, निवर्ति तुम, हम विचार क्यों न करें। तो इस युद्ध से हमें उपराम हो जाना चाहिए। ये युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन है ना, मोह से कह रहा है। और वो भी कह रहा है कि वे लोग भी लोभग्रस्त है, जैसे कौरव सेना, दुर्योधन आदि, और अर्जुन मोहग्रस्त है। तो दोनों लोभ और मोह से आहत है ना। किंतु इसमें होगा क्या? कुल का नाश, और उसका दोष क्या होगा वो अब आगे कह रहा है। तो आगे जो 41 से लेके 45 तक जो है ना, वह कुल धर्म का नाश होने से क्या क्या हानि होती है ये वो कहेगा। कुल क्षये प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। क्योंकि कुल वंश के नाश से सनातन, हमारा सनातन धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म है ना। तो परंपरागत, जो सनातन का मतलब होता है परंपरागत, स्थायी, अनादि से चला आ रहा, अत्यंत प्राचीन परंपरागत सनातन कुल धर्म की परंपराएं, जैसे यज्ञ, याग, उपासना, कर्म कांड, धर्म, कर्म, भक्ति, उपासना, ये सारे कुल धर्म प्रणश्यंती, विशेष रूप से नष्ट हो जाते। कुल धर्म की परंपराओं का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल वंश अधर्म उत अभिभवती, अधर्म से ग्रस्त हो जाती। यानी अधर्म बहुत फैल जाता, जैसे कोरोना फैलता है ना, ऐसे कुल में अधर्म तेजी से फैलने लगता है। क्योंकि कुल पुरुष, कुल शिक्षक के अभाव में, कोई मार्गदर्शक न रहने से सब मनमानी करते। आज के युग में भी ऐसा है। आजकल तो जो लोग हैं पढ़े लिखे, जो अपने आप को कहते, वो लोग माता पिता, आचार्य, शिक्षक को मानते ही नहीं।
शास्त्र को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, वो तो केवल पैसे को मानते हैं, भोग को मानते। तो पैसे और भोग को मानने वाला धर्म को क्यों मानेगा? उसे धर्म से क्या लेना? अरे मुझे पैसा मिलता है, कमाता हूँ, भोग करता हूँ, अपना जीवन जीता हूँ और मरता हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी? मैं धर्म करूँ या ना करूँ, यानी धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा तो लक्ष्य ही पैसा और भोग है। तो अधर्म, इस तरह की बुद्धि, अधर्म फैल जाता है कि कुल संस्कार नष्ट होने से यही अधर्म है, पैसा और भोग विलास, वो बहुत फैल जाता, जो आजकल फैला हुआ है पूरे देश में, अधर्म ही फैला है। अब आगे जो है वो कुल के नाश से क्या होगा, उस पर वो 41 से 47 कहेगा, उस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो राजेश। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है, जब आपने उस श्लोक में कहा था कि जब अर्जुन ने रथ दोनों सैन्यों के बीच में ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कहा था, तब आपने बोला था कि भगवान ने चाहा था, माने अर्जुन ने चाहा था कि सभी अपने स्वजनों का, वो सबको देखे और किसके साथ युद्ध करना है वो देखे। और उस वक्त आपने कहा था कि भगवान ही चाहते थे, इसके लिए किसी ने उनके ऊपर बाण नहीं चलाया, उनके ऊपर किसी ने शस्त्र नहीं चलाया। मेरा प्रश्न यह है कि ये युद्ध भी अगर भगवान चाहते तो रोक सकते थे श्री कृष्ण जी। तो अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान ही चाहते थे कि ये जो आतताई है, अन्यायी है, कौरव, उनका सबका नाश होना जरूरी है, इसके लिए वो युद्ध हुआ। हाँ, तो ये धर्म युद्ध है। जो अधर्म का नाश, भगवान का अवतार ही अधर्म के नाश के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भ्युत्थानं तदात्मानं परित्राणाय साधुतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान तो चाहते ही, अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता, भगवान उसको युद्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी है ना। इसलिए धर्म स्थापना के लिए भगवान ही वहां उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में ही युद्ध हो रहा है। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही शिशुपाल का भी 100 अपराध होने तक भगवान ने उनको कुछ भी दंड नहीं दिया था, और बाद में उनको दंड दिया।
हाँ, तो भगवान की मर्जी, जो भगवान जो है उसके कुछ होंगे कर्म, इस हिसाब से उसको भगवान ने इतना मौका दिया। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। तो हमारे कार्यक्रम ये चल रहा है, प्रतिदिन सुबह गीता ज्ञान यज्ञ, जिसका आप सब लाभ ले रहे हैं। औरों को भी, दूसरों को भी लेवावे, जोड़े कि इस गीता ज्ञान यज्ञ से आपको लाभ हुआ, उन्हें बताए और वो भी जुड़े। तो ये तो प्रतिदिन अपना कार्यक्रम चलता है। अभी गीता का ये कल अध्याय का समापन होगा। अब 3 तारीख से, परसों से दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय से किसी साधक को जुड़ना है, जुड़ सकते, कभी भी जुड़ सकते, तो उसका लाभ ले और लेवा, प्रचार प्रसार करे, उनको फोन करे 2-4 लोगों को कि भाई ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप भी जुड़े, लिंक भेजे, मार्गदर्शन करे। तो ये प्रतिदिन अपना कार्यक्रम चलता है। दूसरा है रविवार, कल रविवार है, तो रविवार को शाम को 6 से 7 प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। उसका भी आप लाभ ले और लेवा, जो भी नित्य कार्यक्रम है साप्ताहिक, प्रत्येक रविवार शाम को 6 से 7 इसी लिंक पर हम सत्संग करते हैं। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम है, वो ऋषिकेश में शिविर है, जो दिवाली के बाद 20 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक। उसमें आपको इस जुलाई के महीने में सारी तैयारी करनी होगी, आने जाने की। मेन तो टिकट बुकिंग है, तो उसके लिए निर्णय करना होगा, अपना बुकिंग करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। तो ये सारा विधि है, विधान है, वो आपको करने होंगे। उचित समय पे पूरा कर ले, बाद में फिर परेशानी होती है, प्राप्त नहीं होती टिकट या आने जाने की सुविधा में समस्याएं खड़ी हो। इसीलिए निर्णय करके अपनी विधि पूरी करे, आने जाने की सारी व्यवस्था कर ले। तो ये शिविर दिवाली के बाद अष्टमी से लेके पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली को समाप्त हो। तो शिविर में तो सुबह से शाम कार्यक्रम होते। गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग पर व्याख्यान होगा। फिर वह एकादशी के दिन हवन होगा, विष्णु सहस्त्र नाम, वो जन्मदिन हमारा 61वां जन्मदिन, तो उस दिन हवन और संतों का भंडारा। और फिर पूर्णिमा के दिन शिविर समापन होगा, तो उस दिन गीता हवन होगा, संपूर्ण 18 अध्याय और संतों का भंडारा। तो इस तरह ये हर साल अपना कार्यक्रम होता है, वार्षिक उत्सव। तो उसमें भी आप जुड़े हैं, दूसरों को जोड़े, अपने स्वजनों को स्पॉन्सर्ड करें और आप आए और लाए, प्रयास करें, प्रयत्न करें। और एक चौथा कार्यक्रम तो हमारा हर साल होता है, वो है भगवद गीता जयंती। तो गीता जयंती जो मार्गशीर्ष शुल्क एकादशी वो होता है, ठीक वो सुबह उसमें हवन होता है, गीता का, संतों का भंडारा होता है और विद्यालयों की प्रतियोगिताएं होती। तो इस तरह हर साल 17 विद्यालय इस थे, इस आगे इस साल ज्यादा विद्यालय भाग लेंगे। तो इस तरह हम भगवद गीता, भगवान की सेवा में लगे हैं। तो आप भी जुड़े, अपना सहयोग करें, प्रचार प्रसार करें, अपना और सबका परम कल्याण करें। अब 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। 5
ठीक है, फिर कल मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।